कभी सोचा है आपने कि जगह से फर्क तो पड़ता है, पर कर्म से ज़्यादा खुशी मिलती है। अब चाहे आप मंदिर के कंफर्ट में जाएं या एमटीबी के रिस्क पे, ये आपका परसेप्शन है। इसी बात को समझते हुए आइए चलते हैं हमारे इंस्पिरेशन और डिवोशन के स्रोत पे, शिव शंभू के पास। डे 3 ऑफ आवर अल्मोड़ा ट्रिप। आज सच में किस्मत बहुत अच्छी थी। सुबह से बारिश नहीं हुई थी, आसमान खुला हुआ था, द बेस्ट वेदर टू गो आउट। और फिर हम निकल गए जागेश्वर धाम जाने के लिए। जाते जाते आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। यहाँ आते हुए मैंने एक बुक पढ़नी शुरू कर दी थी, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ आपको बतानी है, तो सुनिए। तो ये एक बुक है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, और ये बुक लिखी है विक्टर ई फ्रैंकल ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और ये बुक बात करती है कि इंसान के पास अगर रीज़न हो जीने का तो वो जी लेता है, रिस्पेक्टिव सिचुएशंस कितनी बुरी हो जाए। और इसके प्रीफेस में मुझे 2 बातें पता लगी। वो 2 बातें क्या थी ये मैं आपको आगे बताता रहूँगा। फिलहाल आप मज़ा लीजिए सुंदर रास्ते का। इस धूप में ये देवदार के पेड़ हमारे लिए बादल सी छाँव भी कर रहे थे और एग्जाम्पल भी बन गए थे पहाड़ों की खूबसूरती का। वैसे तो शिवजी का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, लेकिन अगर मन में श्रद्धा हो तो एक पल में भी उस ऊर्जा का एहसास किया जा सकता है। फिर 1 घंटा बुलेट का ऑर्केस्ट्रा सुनने के बाद हम जागेश्वर धाम पहुंच ही गए। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हिस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। पर अंदर जाने से पहले आप ये सुन लो। तो पहली चीज़ हमें पता लगी कि जिस इंसान को ये पता है कि वो क्यों जीवित है, वो क्यों ज़िंदा है, उसके जीवन में क्या रीज़न है आगे बढ़ने का, जब तक आपको आपका रीज़न क्लियर है तब तक आप आगे बढ़ते जाओगे, इर्रिस्पेक्टिव कैसी भी सिचुएशन आ जाए। मंदिर के पास ही बहुत सी दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में लिखा है कि शिवजी की पूजा यहीं जागेश्वर धाम से शुरू हुई। जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें स्थान पर आता है। यहाँ पर 125 छोटे बड़े मंदिर हैं जिनका निर्माण 7 से 14वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। यहाँ पे पहुँचना भी बहुत आसान है। हम कसाड़ देवी माँ अल्मोड़ा से निकले थे, वहाँ से तो हमें लगभग 1 सवा घंटा लगा। हमको 2 व्हीलर में थे हम, और यहाँ सामने ही बहुत सारी दुकानें हैं और आपको पता लग जाएगा, सेटलमेंट है यहाँ पे, तो इजीली आपको पता लग जाएगा कि आप मंदिर के करीब बहुत पहुँच चुके हो। मोस्टली ज़्यादातर मंदिर शिव जी को समर्पित हैं, साथ ही साथ केदारेश्वर, नवदुर्गा, नवग्रह, लकुलीश, बालेश्वर ऐसे कई देवी देवताओं को भी समर्पित हैं। कहते हैं कि इन मंदिरों को कत्यूरी शासन में और चंद शासन में बनाया गया, लेकिन इस बात को सपोर्ट या अपोज करने के लिए हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं है। लेकिन आज इन मंदिरों की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर होती है। जागेश्वर धाम के मंदिरों के समूह के अलावा भी यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं। कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ टूट भी गए हैं, और कुछ बहुत बड़े भी हैं, जैसे डांडेश्वर मंदिरों का समूह। कुल मिला के यहाँ पे 200 मंदिर हैं जो हज़ारों साल पहले बनाए गए थे। मंदिर का इतिहास पूरी तरह क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि हमारे ही जैसे लोगों ने बहुत श्रद्धा और मेहनत के साथ इनका निर्माण किया है। सोचिए कि इन मंदिरों को बनाते वक्त किसी एक पत्थर को रखते हुए कुछ लोगों ने मुस्कुराते हुए ओम नमः शिवाय भी कहा होगा।
इतिहास के बारे में जितना सोचेंगे उतना ये रियलाइज़ होगा कि हम ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन मैं एक बात जान गया था। पहले मैं सोचता था कि जैसे टीवी में देखता था मैं, तो सोचता था कि ये पुराने मंदिर में क्या मज़ा आता होगा। बात मज़े की है ही नहीं, बात शांति की है, और शांति बड़ी महसूस होती है जब आप यहाँ पे आएँ, और इट्स अमेजिंग। एक और बात मुझे ये समझ में आई है कि मंदिर आपकी श्रद्धा को एक रूप देता है, उसे स्मरण करने की शक्ति देता है। शायद इसीलिए मंदिरों में आकर मैं और आप इतना अच्छा फील करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली से बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पे दक्षिण और मध्य भारत की निर्माण शैली देखने को मिलती है। ये भी कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने आकर मंदिरों की मान्यता को पुनः स्थापित किया था। और वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे हमें पंडित जी से पूछा कि मतलब यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कि ये मंदिर कितना पुराना है, क्या है। तो उन्होंने जो बताया कि ये मंदिर जो है 6000 साल पुराना मंदिर है। मतलब मंदिर नहीं है, ग्रुप ऑफ टेम्पल है ये। इवन दो हम आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकते बिकॉज अंदर रिकॉर्डिंग करना इट्स नॉट अलाउड, बट फिर भी इफ़ यू वांट टू फील कि एक जगह में इतने सारे मंदिर और इतने पुराने, हम बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहे थे, लकी कि हम उस समय मंदिर में पहुंच पाए। Hello, my name is Ayush, and the thing about success is that success is a side effect of your hard work and your talent and your consistency. Thank you. जागेश्वर धाम से कसार देवी वापस जाते हुए हम गोलू देवता के मंदिर भी गए। कहते हैं कि वो जस्टिस के भगवान हैं और जो भी उनके मंदिर में जाता है उसको इंसाफ ज़रूर मिलता है। उनके ओरिजिन को लेकर भी बहुत सारी कहानियां हैं, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो इतने सारे कागज़ आपको दिखते हैं, हर एक कागज़ पर किसी ने अपनी अर्जी लिखी है, और वहाँ हमें पता लगा कि जब किसी की प्रार्थना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आकर घंटी बांधता है। मैंने ये चीज़ जीवन में कभी नहीं देखी थी। इट वॉज सो यूनिक। ब्लूम होम स्टे वापस आने पर पता लगा कि आयुष एमटीबी करने चला गया है, तो इसीलिए फिर हम भी टाइम पास करने लगे। आ जाओ आगे। ब्लूम होम स्टे के पास एक बहुत सुंदर रिज है। आयुष के वापस आने के बाद हम वहीं चले गए। What the hell is even that? ये है उस शाम का नज़ारा। सो जैसे कि शुरू में मैंने कहा था, खुशी कर्म से आती है और क्या कर्म करना है वो हमारा पर्सपेक्टिव है। आई विश यू गेट टू डू व्हाट यू लव। जैसे झरने के पास मैगी बनाना। वील सी दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए तो जो पहली चीज़ पता लगी वो ये थी कि द वन हु नोज द वाई टू लिव कैन